वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वैदिक साहित्य का प्रथम अम, प्रथम वेद ऋग्वेद है। यह यह प्राचीन संस्कृत का मूल आधार स्तंभ है। इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाला ग्रंथ वेद है। विद सत्तायम विद ज्ञाने विद विचारणे विदि लाभे धातु से निष्पन्न वेद शब्द से अभिप्रेत ज्ञान जो नित्य एवं शाश्वत है। सारणाचार्य वेद को अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषम वाक्यम वेदा। वैदिक वाङ्मय में वेद शब्द मंत्र संहिताएँ और ब्राह्मण यानी ब्राह्मण अरण्यक तथा उपनिषद दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस विषय में महर्षि आपस्तंभ की उक्ति प्रमाण है। मंत्र ब्राह्मण्य और वेद नामधेयम। मंत्र ब्राह्मणी और मंत्रों के संग्रह को संगीता कहते हैं। संगीताएं 4 प्रकार की है। ऋग्वेद संगीता, यजुर्वेद संगीता, सामवेद संगीता, अथर्ववेद संगीता। प्रत्येक संगीता की अनेक शाखाएं हैं तथा प्रत्येक शाखा के मंत्र पाठ क्रम भेद हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 तथा अथर्ववेद की 9 शाखाएँ हैं। पतंजलि के अनुसार चारों वेदों की 1130 शाखाएँ हैं, जिनमें से 11 उपलब्ध होती है। वेदों का प्रथम संकलन तथा व्यवस्थापन करने वाले महर्षि वेदव्यास थे। वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेदव्यास कहलाए। वेदान विव्यास यस्मा स वेदव्यास इति रीता। महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों में पैल को ऋग्वेद का, वैशंपायन को यजुर्वेद का, जैमिनी को सामवेद का तथा सुमंत को अथर्ववेद का अध्ययन कराया। वेदों को आमनाय, आगम और श्रुति कहते हैं। सभी शास्त्रों का मूल होने से इनको आमनाय, साभिप्राय और सुसंगत अर्थ को प्रकाशित करने के कारण निगम तथा सुनकर अध्ययन करने तथा स्मरण रखने की परंपरा होने के कारण इनको श्रुति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। त्रयी के अंतर्गत ऋग, यजु और साम आते हैं। ऋग्वेद का विषय ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म तथा सामवेद का विषय उपासना है। वेदों के क्रमशः उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा स्थापत्य वेद हैं। आयुर्वेद की धन्वंतरी, धनुर्वेद के विश्वामित्र, गांधर्ववेद के नारद मुनि तथा स्थापत्य के कर्ता विश्व करता है। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, किंतु श्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। वैदिक वाङ्मय के 4 विभाग है। मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, अरण्य तथा उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख प्रतिपाद्य कर्म है। वेदों का क्रमशः उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा स्थापत्य वेद है। आयुर्वेद के धन्वंतरी, धनुर्वेद के विश्वामित्र, गांधर्ववेद के नारद मुनि तथा स्थापत्य वेद के विश्वकर्मा हैं। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, किंतु सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। वैदिक वाङ्मय के 4 विभाग मंत्र भाग, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय कर्म, आरण्यकों का उपासना तथा उपनिषदों का प्रतिपाद्य ज्ञान है। ब्राह्मण भाग गृहस्थों के लिए आवश्यक, वानप्रस्थियों के लिए आरण्यक, वानप्रस्थियों के लिए उपनिषद, संन्यासरमियों के लिए उपयोगी है। यज्ञ कर्म निष्पादन हेतु 4 ऋत्विज है। ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यो, सामवेद का उद्गाता तथा अथर्ववेद का ऋत्विज ब्रह्म है। वैदिक यज्ञ में होता ऋचाओं का पाठ, अध्वर्यो यज्ञानुष्ठान, उद्गाता सामगान और ब्रह्मा संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षक तथा मार्गदर्शक है। वेदों के संरक्षण हेतु 8 उपाय किए गए हैं, जिन्हें अष्टविकृतियाँ कहते हैं। इनके नाम हैं जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घना।
मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य को छांदस युग, मंत्र रचना काल, मंत्रयुग को संगीता विभाजन काल, ब्राह्मण युग को ब्राह्मण काल, आरण्यक तथा उपनिषद को सूत्र युग, कल्पसूत्र एवं वेदांग 4 भागों में विभक्त किया है। संगीताओं पर ऋषियों का पदपाठ भी प्राप्त होता है। पदपाठांतर्गत मंत्र में विद्यमान पदों को पृथक किया जाता है। ऋग्वेद के पदकार साकल्य, यजुर्वेद के आत्रेय, तैत्तिरीय संहिता सामवेद के पदकार गार्ग्य हैं। वेदों के समुचित उच्चारण के लिए मुख्य 3 प्रकार का स्वर है: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऊंचे स्वर वाले उच्चारण को उदात्त, मंद स्वर वाले उच्चारण को अनुदात्त तथा दोनों के समावेश से उच्चारित होने वाला स्वर स्वरित है। ऋग्वेद में उदात्त स्वर चिन्ह रहित होता है। अनुदात्त के नीचे माइनस चिन्ह तथा स्वरित के ऊपर खड़ा चिन्ह, ऊपर वाला डंडा युक्त चिन्ह लगाया जाता है। सामवेद में उदात्त के लिए 1, स्वरित के लिए 2 तथा अनुदात्त के लिए 3 अंक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद नित्य, अपौरुषेय और अनादि सृष्टि आदि से ही आविर्भूत है। सांख्य के अनुसार वेद अपौरुषेय तथा स्वतः प्रमाण है। मीमांसकों के मतानुसार वेद स्वतः प्रमाण, अपौरुषेय, स्वयं प्रकाश तथा स्वयं आविर्भूत है। ऋग्वेद रचना काल। मैक्स मूलर ने अपने ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर में वेद रचना काल 1200 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। वेद काल निर्धारण को मैक्स मूलर ने सूत्र आदि 4 खंडों में विभाजित किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद मंत्रों के आधार पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सृष्टि आदि से ही वेदों की सत्ता स्वीकार की है। लोकमान्य तिलक ने औरायन नामक ग्रंथ में बसंत संपात आधार पर वेदों का काल अनुसार 4000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार किया। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर वेबर के अनुसार वेदों का समय सुनिश्चित करना संभव नहीं है। ये उस स्थिति के बने हुए हैं जिसे पाने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। जैकोबी ने संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त ज्योतिष के संकेतों के आधार पर वेद रचना काल 3000 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। इंटरनेट के अनुसार 45 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व है। इनका मानना है कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम वैदिक साहित्य की कोई निश्चित तिथि निर्धारित न करें, इसके प्राचीन तथा अति नवीन के अतिवाद से बचें। मैकडॉनल ने ऋग्वेद की भाषा और अवेस्ता की भाषा की तुलना के आधार पर ऋग्वेद का रचनाकाल 1300 ईसा पूर्व माना है। अविनाश चंद्र दास ने भूगर्भ शास्त्र सिद्धांतों की सहायता से ऋग्वेद में वर्णित भूगर्भ विषयक साक्ष्यों द्वारा वेद का काल 1 लाख वर्ष पूर्व निश्चित किया है। प्रसिद्ध ज्योतिर्वेद शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों का काल 3500 ईसा पूर्व निश्चित किया है। वैदिक देवता विचार। देव शब्द वेदों में सर्वोत्कृष्ट तत्व के रूप में परिलक्षित है। जिस कामना से जो ऋषि जिस मंत्र में जिस देवता की स्तुति करते हैं उस मंत्र के ही वे देवता माने जाते हैं। या यास्काचार्य के अनुसार देव शब्द का निर्वचन देवो दानात् वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्योस्तानुभूति है। यास्क मत में देवताओं के 3 प्रकार पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्युस्थानीय है। पृथ्वी स्थानीय जो देवता हैं उनमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति तथा विश्वकर्मा इत्यादि हैं। अंतरिक्ष में इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातरिश्वन, आपह तथा अपानपात है। द्युलोक देवताओं में सूर्य, वरुण, विष्णु, अश्विनो, मित्र, पूषा, अर्यमा तथा उषा है। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र, द्युस्थानीय देवताओं में सूर्य प्रमुख है। मैकडॉनल्ड ने सभी देवों को 8 भागों में विभक्त किया। निरुक्त में प्रतिपादित देव विशेष का संबंध अग्नि का पृथ्वी लोक, प्रातः काल, बसंत ऋतु,
गायत्री छंद, साम, स्तोम तथा त्रिवृत रथंतर है। इंद्र का अंतरिक्ष श्लोक, माध्यन्दिन सवन, ग्रीष्म ऋतु, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम तथा बृहत रथंतर है। सूर्य का द्युलोक, सायं सवन, वर्षा ऋतु, जगती छंदः, सप्तदश स्तोम तथा वैरूप रथंतर है। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा इंद्र और प्रजापति मिलकर 33 देवता हैं। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सविता, सूर्य, मित्र, मरुत, विष्णु, पर्जन्य और उषा ये प्रमुख 11 देवता हैं। स्तुतियों के आधार पर इंद्र 250 सूक्त, अग्नि 200 सूक्त तथा सोम 120 सूक्त ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। प्रमुख ऋग्वैदिक देवताओं का परिचय। अग्नि, पृथ्वी स्थानीय देवों में अग्नि प्रमुख है। ऋग्वेद के 200 सूक्तों में इसका स्तमन किया गया है। यह यज्ञ का पुरोहित एवं प्रधान देवता है। यज्ञ का हवि देवताओं तक हव्यवाह पहुंचाता है। दैनिक कार्यों में प्रयोग किए जाने के कारण इसे गृहपति, दमोनस तथा विश्वपति कहा जाता है। यजुर्वेद में होने से यह धृत यज्ञ में इसमें घी पड़ने से यहाँ धृतपृष्ठ, धृतमुख, धृतलोम, धृतकेश तथा धृताक्ष है। अग्नि देवताओं के अन्य प्रमुख विशेषण कविक्रतु, क्रांत दर्शन से युक्त, वित्रहा, वित्र का वध करने वाला, चित्र, श्रवस्तम, विविध कीर्तियों से युक्त, वैश्वानर, सबका हित करने वाला। अग्नि के अन्य विशेषण जातवेद, कविकर्तु, तीक्ष्णदंष्ट, शोचिस्केश, अपानपा तथा धृतलोम है। इंद्र वैदिक आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता है। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इसका स्तवन किया गया है। वैदिक साहित्य में इंद्र युद्ध के देवताओं के रूप में ख्याति प्राप्त है। मित्रवध इंद्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इंद्र के अन्य पराक्रमपूर्ण कार्यों में कांपती हुई पृथ्वी में स्थित रहना, अंतरिक्ष का निर्माण कर आकाश को स्तंभित करना, आकाश और पृथ्वी का विस्तार करना, प्राणियों को परास्त कर गायों को मुक्त करना इत्यादि है। मरुदगण इसके सहचर है, अतः इसे मरुद्वान तथा मरुत्सका भी कहते हैं। इंद्र का प्रसिद्ध आयुध वज्र है, जिसका निर्माण त्वष्टा ने किया है। वज्र धारण करने के कारण इसको वज्रेन, वज्रबाहु, वज्रहस्त, वज्रभृत आदि नामों से जाना जाता है। सोम इसका प्रिय पेय है, अतः इसे सोमपा की संज्ञा दी गई है। इंद्र देवता के प्रमुख विशेषण सत्क्रतु, मघवा, दस्युरहंता, सुशिप्र, सुंदर होठ होने के कारण है। मैक्स मोलर के अनुसार इंद्र सूर्य का प्रतिरूप है। रात के अनुसार वर्षाकालीन तूफान का देवता है। मैकडॉनल और कीथ इंद्र को तूफान का देवता मानते हैं। वरुण ऋग्वेद में नैतिक प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध है। इसको प्रसन्न रखने के लिए सदाचारपरक जीवन तथा पवित्रपूर्ण आचरण करना पड़ता है। निश्चित कठोर नियमों के कारण इसकी धृत व्रत संज्ञा है। वरुण प्राकृतिक व्यवस्था व नैतिक नियमों रीत का संरक्षक है। धर्म के विपरीत चलने वालों को वरुण दंड देता है तथा पापियों को पास में बांध लेता है। वरुण विश्व नियंता तथा सबको कर्मों में फल देने वाला होता है। वरुण देवता के प्रमुख विशेषण असुर, क्षत्रिय, उरुशंस, दूत, दक्ष, ऋत, गोपा, मायावी तथा स्वराट है। विष्णु शब्द विश्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यापनशील। जो स्थानीय विष्णुदेव का ऋग्वेद के 5 सूक्तों में स्तवन है। 3 चरण त्रिविक्रम विष्णु के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। विष्णु 3 पगों में संपूर्ण लोक को नापने वाले देवता हैं। शाकपूर्णी के मत में सूर्य के 3 लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक विष्णु के 3 पद हैं। और नाभ के मत में विष्णु 3 पद सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्त के प्रतीक है। गति विशिष्ट होने से यह उरुगाय, उरुक्रम, विक्रम तथा त्रिव्रज वश है। गर्भ के रक्षक के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। विष्णु देवता के प्रमुख विशेषण विक्रम, भीम, कुचर, विष्णु, मातरिश्वा आदि हैं। सोम संपूर्ण नवम मंडल में सोम स्थिति हुई है। सोम इंद्र का प्रिय पेय है। यह देवताओं को अमरत्व प्रदान करने वाला है। वाणी को शक्ति प्रदान करने के कारण इन्हें
वाचस्पति कहा गया है। सोम देवता के प्रमुख विशेषण वनस्पति, वाचस्पति, उरुसंस, त्रिवदस्थ, विश्वजित, औषधिपति, रक्षोहा, सहस्त्रधार, पावमान, मधुमान, अमृत तथा मौंजवत मुजवत पर्वत में उत्पन्न होने के कारण है। अश्विनों द्योस्थानी अश्विनी कुमारों की प्रमुख विशेषता इनका युग्म रूप है। मधु इनका प्रिय प्रिय पदार्थ है, अतः ये माधवी मधु युवा भी कहलाते हैं। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य तथा कुशल चिकित्सक हैं। ये अंग विकृतियों को अंग तथा रुग्ण व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को वृद्धता से मुक्त कर यौवन प्रदान किया। अंधकार युक्त कारागृह में बंद अत्रेय तथा समुद्र तल से भुज्यों का उद्धार किया। ये दसरा, आश्चर्यमय, नासत्य, सत्या तथा हिरण्यवर्तमन, स्वर्णिम मार्ग वाले जैसी उपाधियों से विभूषित है। मरुत रुद्र के पुत्र है, अतः इन्हें रुद्रा, रुद्रिया, रुद्रपुत्रा, रुद्रियास इत्यादि नामों से जाना जाता है। कृष्णी या गो मरुतों की माता है, अतः इन्हें कृष्णी मातर तथा गो मातर कहा जाता है। उषा प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी है। ऋग्वेद के लगभग 20 सूक्तों में उषा की स्तुति की गई है। उषा सूर्य की प्रेमिका है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न करने के कारण इसे ऋतावरी और ऋत की पत्नी कहा जाता है। उषा के आगमन पर ही प्राणी स्वकर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसके प्रमुख विशेषण बघोनी, विश्वतंबारा, सुभगा, पुराण युवती, अमर्त्या, ऋतावरी, विश्वोर्धा, सुम्नावरी, अरोशी तथा वाजिनी है। सविता द्योस्थानीय देवता है। ऋग्वेद के 11 सूक्तों में सविता की स्तुति की गई है। हिरण्याक्ष, हिरण्यपाणी तथा हिरण्यजीव कहा जाता है। गायत्री मंत्र का संबंध सविता से है। सविता देवता के प्रमुख विशेषण स्वर्णनेत्र, स्वर्णपात, स्वर्णहस्त, सुनीत तथा दमुना है। रुद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इसकी स्तुति की गई है। रुद्र मरुतों के पिता हैं। ऋग्वेद में रुद्र बलवान और भयंकर देव के रूप में वर्णित है। रुद्र देवता के प्रमुख विशेषण कपर्दी, विश्वनियंता, मीडवान, लोहित पृष्ठ, नीलोदर, नीलकंठ, सर्व, मृण, याकू तथा नील लोहित है। बृहस्पति पृथ्वी स्थानीय देवता है। ऋग्वेद के 11 सूक्तों में बृहस्पति की स्तुति की गई है। बृहस्पति के 7 मुख, 7 सप्तरश्मि, सप्तजिह्व, तीक्ष्ण श्रृंग और 100 पंख है। यह शक्ति का पुत्र अंगिरस, ब्राह्मणस्पति, वज्रिन और पिशाच हंता है। बृहस्पति के हाथ में धनुष, बाण और परशु रहते हैं। इनके घोड़े रक्त वर्ण के हैं। बृहस्पति युद्ध में इंद्र के सहायक हैं। बृहस्पति के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। शास्त्र गौतमिक दृष्टि में शैव तथा शाक्त